सब बढ़िया, बताइए अपना। बस इधर भी सब ठीक ठाक है। थोड़ा सा वही कुछ टिप्स उप्स बताइए सर, कैसे बिजनेस को बढ़िया बेहतर तरीका से करें। कैंगन बिजनेस को कैसे बेहतर तरीके से किया जाए। देखिए, सबसे पहले क्या है ना, बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए इंसान को सबसे पहले अपना सोच होना चाहिए। आप क्या सोच रखते हैं। तो आपने अगर इस कैंगन बिजनेस के अंदर में आ गए हैं और आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने अंदर का 3 विश्वास को पैदा करिए। पहले आत्मविश्वास। आपको महसूस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जब हिंदुस्तान में इतने लोग कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं तो आप में क्या कमी है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा आवाज आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। ये विश्वास अपने अंदर। दूसरा विश्वास इस सिस्टम के अंदर होना चाहिए आपको कि हमने एक अच्छी कंपनी का चुनाव किया है, एक अच्छा प्रोफाइल का चुनाव किया है, एक अच्छे प्रोडक्ट का चुनाव किया है, एक अच्छे प्लान का चुनाव किया है, जहां से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं, एक बेहतरीन सिस्टम के अंदर में हम हैं, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। और तीसरा विश्वास आपको अपने अपलाइन पे होना चाहिए, जिसने आपको इस बिजनेस से परिचय करवाया। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया वो आपको मदद करे। वो नहीं करेगा, उसका अपलाइन करेगा, वो नहीं करेगा। कोई ना कोई लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी बेहतर अपलाइन है, जहां से आप कुछ सीख सकते हैं, उनका मदद लेना चाहिए। तो आपको उन पे विश्वास करना चाहिए। समझ में आई बात। अगर ये 3 विश्वास आपके अंदर में अगर हो जाता है कि हम एक अच्छे सिस्टम में हैं, अपने ऊपर विश्वास है, अपलाइन पे विश्वास है, तो अब है कि अब आपको एक्शन मोड में आना है। एक्शन मोड में आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला काम तो करना चाहिए कि आपको लिस्ट बनाना चाहिए कि आप जो अगर जहां पे करोड़ों रुपए कमाने की बात हो रही है तो आपके साथ कौन कौन से लोग आने चाहिए जो कि इसको एक बड़ा रूप दे सकते हैं। इसका चुनाव कौन करेगा, आपको करना होगा। आज अगर दिल्ली में किसी को पार्टी को सरकार बनानी है तो वो जो टिकट बांटता है तो किसी को भी बांट देता है क्या, उसका आकलन करता है ना। तो आप भी, अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहाँ गलती करते हैं, हम लोग किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं और किसी भी व्यक्ति को सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं। आप उससे उसका इंटरव्यू लिए क्या वो इस लायक है क्या कि ये इस बिजनेस को करने लायक है। अब किसी को भी आप हर ग्रेजुएट आईएएस का एग्जाम दे सकता है, तो क्या हर लड़का आईएएस बन जाएगा क्या ना। तो उसका भी तो परीक्षा होता है ना कि भाई आपको पीटी देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, आपको 2 साल 3 साल तैयारी करना होगा, तब आप जाके एग्जाम में बैठो। तैयारी करने के बाद तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही तो नहीं हो जाता है कि बिना तैयारी किए। कुछ क्राइटेरिया होता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में भी क्या है कि आपको जो लिस्ट बनाते हैं वहीं से आप डिसाइड करिए कि कौन कौन से लोगों को हमको अपने से डायरेक्ट में लेके आना है, अपना टीम बनाना है। तो टीम में हर आदमी के सर्कल में 10 लोग तो होते हैं ना। 10 लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 10 ऐसे लोगों को आप जानते नहीं है क्या, जिनको पैसा कमाना है, उनका बहुत बड़ा ड्रीम है। ऐसे 10 लोगों का चुनाव तो कर सकते ना। वैसे ही 10 लोगों का चुनाव किया जाता है। फालतू के सभी लोगों से बात नहीं किया जाता है, वो लिस्ट बना के बात किया जाता है। फिर उन 10 लोगों को, उस 50 लोगों की लिस्ट बनाए, उसमें से 50 लोगों से बात किए, तो आपको खुद से अनुभव हो जाएगा कि नहीं, ये 10 लोगों को हमको चुनना चाहिए और जिसके साथ हमको बिजनेस करना है। तो वो 10 लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, आपके जैसे होने चाहिए, आपके मन मिजाज के जैसे होने चाहिए। आप जैसा ड्रीम पाले हुए हैं, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना आप विश्वास कर रहे हैं, वैसे 10 लोग होने चाहिए, है ना। तो ये हुआ टीम निर्माण करने का तरीका कि हमको कैसे टीम बनाना चाहिए। अब वो टीम में जो 10 लोग हैं उसके साथ बैठ के कि भाई हमने जैसे आप 10 लोगों को लाया, तो आपके भी तो लाइफ के अंदर में होंगे 50 लोग। उस 50 में से आप 10 लोगों को चुन लो किनके साथ आपको बिजनेस करना है। तो इससे क्या होगा, एक सीरियस टीम का निर्माण होगा।
है ना। वरना क्या होगा कि आप जो है कि किसी व्यक्ति के पास बोल दिया, आप चले गए, फिर उस व्यक्ति को डेमो दिखाए, सब कुछ किए, उसके बाद फॉलोअप किए, चलो किसी भी हालत में वो मशीन भी लगा लिया, लेकिन वो आपका परिचय का व्यक्ति तो है नहीं ना, और वो जो लेके गया उसका भी बहुत नजदीकी है नहीं। वो सिर्फ बड़ा आदमी समझ के उसके घर में घुस के समझा के बुझा के उसको मशीन लगा दिया, तो आपका वो एक मशीन तो लग गया, लेकिन आपका टीम बड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी ने मशीन खरीदने के लिए आया ना, इस बिजनेस करने के लिए तो नहीं आया। तो वो कंज्यूमर मेंटेलिटी वाले लोग सिर्फ रह जाएंगे। आपको टीम निर्माण करना है, आपका मकसद सिर्फ मशीन नहीं बेचना है, आपका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार में मेरा ये मशीन लगे, तो कैसे लगेगा, तो टीम से ही लगेगा। तो एक अच्छा टीम का प्रोडक्ट सेल ना करके टीम निर्माण करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि वो ऐसे लोग जो थोड़े पढ़े लिखे भी हो, स्मार्ट भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास भी करते हो, पिछला अगर कुछ अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है ना, और काम करने का एटीट्यूड होना चाहिए, बातचीत करने का उनका तरीका अच्छा होना चाहिए, उनका बिहेव अच्छा होना चाहिए, उनको किस सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपलाइन की बात सुनना चाहिए, है ना। ये सारे गुण तो चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। तो आदमी सोचता है कि हम लोगों में सारा गुण खोजता है, अपने अंदर खोजता नहीं है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो हमें काम कहाँ करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए? खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद का पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। खुद का पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगा? उसके लिए आपको कोई ना कोई एक लीडर को आइडियल मानना होगा और उसको फॉलो करना होगा, कि उसका ड्रेस सेंस कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बातचीत करने का तरीका कैसा है। उन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए। और जैसे ही आप अपना पर्सनालिटी डेवलप किए धीरे धीरे, अब आपको फील्ड के अंदर में काम करना है, पूरा फील्ड आपके लिए बनाया गया है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो आप पहले ही उसको डेमो दिखा देते हैं। अभी वो एट प्रेजेंट ही इज नॉट प्रिपेयर टू लुक सच थिंग्स। अभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ही नहीं चीजों को देखने के लिए, है क्या? और आप उसको तुरंत जो है कि डेमो वो सब एक बार में एक सांस में उसको सारी बातें बता देते हैं, बिजनेस बता देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को आप अपने टीम में लाना चाहते हैं और उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। तो उसको 3 स्टेप में काम करना चाहिए। 3 स्टेप में कैसे काम करना चाहिए? पहला मीटिंग आपका होना चाहिए इंफॉर्मेटिव मीटिंग, उसको बोलते हैं, सूचना देने वाला। पहले आप उसको एक सूचना दीजिए, है ना, कि सर ऐसा है कि आपसे मिलकर कुछ हमको बात करना था, अगर आप समय देंगे तो कुछ बात करेंगे, है ना। तो अपने बोलेगा कि ठीक है फलना दिन आ जाइए, या तो फिर फोन पे बात करिए कि अच्छा कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो है कि घर में पानी पीने का क्या साधन है आपका, कैसे पानी पीते हैं? तो बोलेगा आरओ से पानी पीते हैं। अच्छा आरओ का पानी पीते हैं। कोई बोलेगा हम पैकेज बोतल पानी पीते हैं। तो बताओ कि जो भी आप पानी पीते हैं, अच्छा आप बताइए आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जो कि दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा या कोई दवा खाते हैं? अपने बताएगा कि हम ही खाते हैं शुगर का, हम ही खाते हैं बीपी का, मेरी वाइफ खाती है, जो भी खाता है ना, माँ खाती है, पिताजी खाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया। तो ऐसा है सर, हम आपके घर आकर आपका जितना भी ये जो बीमारी है ना, उसका मेन कारण पानी है और सॉल्यूशन भी पानी है। क्या आप इस बात को मानते हैं? तो हर व्यक्ति मानता है कि पानी बहुत बड़ा रीजन है। तो भाई आप 3-4 लीटर पानी अगर पी रहे हैं तो आपको जानना तो चाहिए कि आप कौन सा पानी पी रहे हैं। आपको अगर बोला जाए कि आप अपनी बाइक या कार में एक दिन सिर्फ केरोसिन तेल डालिए, आप डालेंगे?
नहीं डालेंगे, ना। क्योंकि आपको मालूम है गाड़ी खराब हो जाएगी। हम्म। लेकिन कभी आपने चेक किया कि आप जो अपने शरीर के अंदर में जो 3-4 लीटर पानी डाल रहे हैं, वो क्या पीने लायक है? क्या वो हेल्दी पानी है? क्या वो आपके शरीर को में बीमारी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? हम्म। तो वो खुद ही बोलेगा कि क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, हम आपके घर का पानी चेक कर देंगे, लेकिन शर्त ये रहेगा कि पूरे फैमिली के साथ आप बैठिए, फिर अपन आपको चेक करके बताएंगे, फिर उस दिन आप डेमो दीजिए। क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती नहीं दिखाया है, उसने आपको उधर से इनवाइट किया है। क्यों इनवाइट किया? क्योंकि आपने उसको एक सूचना दिया इन चीजों के बारे में, पानी के बारे में। आपने कहीं भी कैंगन के बारे में या इनेजिक मशीन के बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया ना। और पानी हर रोज हर लोग पी ही रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता चलेगा, जब देखेंगे चीजों को, तो खुद जो है उनको समझ में आएगा कि यार हम गलत पानी पीने की वजह से बीमार रह रहे हैं, लाइफ एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, इसको खरीद लेना चाहिए। तो तुरंत तो इतना सस्ता तो नहीं है ना कि 2,000 रुपया दिए और खरीद लिए, 3 लाख रुपए का बात है। तो कोई भी आदमी को तुरंत तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, चीजों को देख लिया, समझ लिया, दिमाग में बैठ गया कि नहीं चीज तो अच्छा है, खरीदना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो आपको तीसरा मीटिंग में क्या करना चाहिए, या उसी समय अगर बातचीत करके व्यवहार बना के पहले रिलेशन डेवलप करना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकते हैं आप। अगर वो आपको पसंद कर रहा है तो आपकी बताई हुई बात को सीरियसली लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। फिर जब वो आपको उनको डिसीजन लेने में सहयोग करिए कि सर हम जानते हैं, है ना, कि एक साधारण फैमिली के लिए एट ए टाइम 3 लाख रुपया पानी पीने के मशीन पे लगाना तो थोड़ा सा वो पछता नहीं है, क्योंकि आप इसकी तुलना जो है आरओ से करते हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत महंगा लगता है। लेकिन पहले हम कहेंगे कि आप इसकी तुलना आरओ से ना करिए, ये आयोनाइजर है और इसकी तुलना हेल्थ से करिए। आज अगर बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, आईसीयू में अगर कोई गया तो 4-5 दिन में 5-7 लाख रुपया उड़ जाएगा। इतने महंगे हॉस्पिटल्स हो गए हैं, इतनी महंगी दवाइयां हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं कि दवाइयों में और इसमें पैसे खर्च करें? तो अगर नहीं करना चाहते हैं तो पानी को चेंज करिए और इस मशीन को लगाइए। और आपको अगर महंगा लग रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा बाधक बन रहा है, तो उसका भी समाधान आपको अवश्य इस मशीन को आपको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, जहां घर बैठे आप अपने उन तमाम काम को करते हुए भी इस काम को आराम से कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, 10 मशीन आपके थ्रू लगते लगते ये मशीन भी आपकी फ्री हो जाएगी। आपका प्रायोरिटी चूंकि हेल्थ है, तो आप हेल्थ के लिए लीजिए। और आपको पैसा बाधक बन रहा है तो अपॉर्चुनिटी है कि 10 लोग तो आराम से, अगर 2-3 महीने में भी आप लगा देंगे, फ्री में मशीन हो गया, जीवन भर पीते रहिए 25 साल तक। और अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोग करोड़ करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, तो वहां पे भी आप सीख सकते हैं इस बिजनेस में। लेकिन एक ही दिन में आप चाहेंगे कि सारी बातें को समझ लेना या अभी बैठ के डिसाइड कर लेना कि हमसे होगा या नहीं होगा, ये कुछ भी मत सोचिए। बस इतना सोचिए कि इसी हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे लोगों ने मशीन को लगा के अपने पूरे परिवार की हेल्थ को अच्छा किया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आपके घर भी सब कुछ आ सकता है। पहले आप विश्वास करके आप हमारे साथ आ जाइए। और ये 1-2 दिन का बिजनेस नहीं है, 50 साल पुरानी कंपनी है, 170 कंट्री में ये प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 कंट्री में ऑफिस है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग इसके अंदर में काम कर रहे हैं। इवन के टीवी के एक्टर एक्ट्रेस लोग भी इसके अंदर उतर के इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन बिजनेस है। यानी कि आपको उनको डिसीजन लेने में सहयोग करना है, तो ही कोई आदमी आपके साथ आएगा ना। आप किसी को कस्टमर मत ट्रीट कीजिए। हम यहाँ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम अपने कैंगन परिवार में उनको लेके आ रहे हैं, हमारे परिवार का वो एक सदस्य बन रहे हैं। तो हम अपने परिवार, जब किसी को अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी है तो वहां जाके क्या हम कोई तोल मोल करते हैं क्या? हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं ताकि वो परिवार एक साथ जुड़ता है तो लंबा चलता है। लेकिन अगर आप तोल मोल करेंगे तो फिर रिलेशन नहीं रहेगा।
वैसे ही ये बिजनेस है। ये बिजनेस हमारा सिर्फ प्रोडक्ट बेचना और फिर वहां से रिलेशन खत्म करना ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि उनके घर में प्रोडक्ट लग जाना, यानी जब तक जिंदगी है तब तक उनका साथ हमको देना है। तो हमको साथ देना है तो उनको भी तो साथ निभाना होगा। तो उसके लिए क्या है कि जब उनको मजा आएगा, हेल्थ में अच्छा रिजल्ट आएगा और पैसे कमाने का रास्ता दिखेगा तो आपका रिलेशन लंबा चलेगा। क्योंकि बिना स्वार्थ के तो कोई रिलेशन होता नहीं है ना। और बिना मतलब का क्या बात रोज रोज करेंगे। लेकिन हर दिन हम लोग बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बात करने से आपका मोटिवेशन होता है, आप आगे काम करते हैं, आपको मदद करते हैं हम, आपके घर में पैसा आता है, आपके घर मशीन से पानी पीने से आपको लाभ मिलता है, तो आप हमारा नाम लेते हैं कि आपने अच्छा चीज हमको दिया। तो धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड कीजिए और एक अच्छे टीम का निर्माण करिए और उसको लेके हर सप्ताह में अपने जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ बैठ के एक चाय पार्टी जरूर करना चाहिए जुड़े हुए लोग के साथ। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमते, हर सप्ताह में एक दिन चाय पार्टी, नजदीक के लोग जो हैं आसपास के, जो एक ही शहर के हैं, उनको एक साथ मिलके बैठना चाहिए और बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। और जब कभी जूम मीटिंग हो तो सारे लोगों को इन्फॉर्म करके स्पेशली बुलाना चाहिए जूम मीटिंग के अंदर में। कहीं भी मीटिंग हो, इवेंट्स हो, उसमें जरूर जाना चाहिए। प्लस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इसके लिफलेट हैं, बोतल है, बैग है, जो भी इसके जो है वो सारी चीजें, टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर की स्पीच हैं, उनको सुनना चाहिए। बिजनेस प्रेजेंटेशन हमको कैसे बेहतर करना चाहिए, हर दिन खुद आकलन करना चाहिए। तो देखिए कि कितना बड़ा टीम का निर्माण हो जाएगा, है ना। और 2-3 लाख रुपया आज मार्केट में, अगर कोई बिजनेस की बात अगर आप करिए तो हमको बताइए कि 3 लाख रुपया लगा के कौन सा बिजनेस हम करेंगे। लोग 1 करोड़ रुपया लगा के भी 1 लाख रुपया नहीं कमा पा रहा है। पहले 1 करोड़ रुपया पूंजी तो निकले, तब ना आप उसको कमाई मानिएगा। लेकिन आप कभी सोचे हो कि ये 3 लाख रुपया आप बैंक में रख के क्या हासिल कर लोगे 5 साल के बाद? 6 लाख हो जाएगा क्या? लेकिन आप सोच के देखो कि अगर 3 लाख रुपया लगा के 10 मशीन बिकते बिकते आपका पूंजी भी आ गया और 100 मशीन बिकते बिकते आपके पास 50 लाख रुपया आ गया, 1,90,000 का रॉयल्टी हर महीने चालू हो गया, जो मशीन बिकेगा उससे अलग, यानी कि 3 से 5 लाख रुपया महीने का जुगाड़ अलग से हो गया। तो आप सोचो कि 3 लाख रुपया लगाना यहाँ पे बुद्धिमानी है या मूर्खता है? ये सामने वाले को डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि हमको पैसा यहाँ से नहीं आएगा, ये मशीन से पानी से हमको फायदा नहीं करेगा, ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। दुनिया में हर चीज हर लोगों के लिए नहीं होता है, जो उस लायक। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आपके घर में मशीन लगेगा भी नहीं। क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही ये मशीन लगता है, सिर्फ पैसा होने से नहीं लगता है। नहीं तो हमने देखा है इस 6 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके घर में मशीन लग गई, और जो करोड़ों रुपया रखे हुए हैं लेकिन वो सस्ता महंगा लन फंड साइंस के चक्कर में फंस के आज तक मशीन नहीं लगाए हैं। तो एक अच्छा कैंगन परिवार बनाइए, एक अच्छा टीम का निर्माण करिए और स्वयं का आकलन करिए कि हम कैसे बेहतर टीम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? हाँ भैया। ओके, टेक अ पॉजिटिव डिसीजन। थैंक यू सर।